अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मेरी नई वीडियो आए तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जंग खंदक पे है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। ग़ज़वा अहज़ाब 5 हिजरी 627 को पेश आई। जब बनु नज़ीर के यहूदियों को जिला वतन कर दिया गया तो यहूदियों के सरदारों ने मक्का जाकर कुफ़ार मक्का को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने की तरगीब दिलाई और वादा किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे। चुनाचे उन यहूदियों ने कसीर तादाद में हथियार और रकम देकर कुफ़ार मक्का को मदीना पर हमला करने पर उभार दिया और अबू सुफियान ने मुश्रिकीन और यहूदियों को बहुत से कबाइल को जमा करके एक अजीम फौज के साथ मदीना पर धावा बोलकर हमला कर दिया। मक्का से कबीला कज़ा के चंद लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की इन तैयारियों की इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे से मदीने के गिर्द एक खंदक खुदवानी शुरू कर दी। इस खंदक को खोदने में मुसलमानों के साथ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम किया। मुसलमान खंदक खोद कर फारिग हुए थे कि मुशरिकीन एक लश्कर जर्रार लेकर टूट पड़े और मदीना तैयबा पर हमला बोल दिया। तीनों तरफ से कुफारों का लश्कर इस जोर शोर से उमड़ पड़ा कि अनवार मदीना की फिजाओं की तरफ गर्दो गुबार उठ गया। इस खौफनाक चराए और लश्कर की मारका आराई का नक्शा कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि जिसका तर्जुमा है, जब काफिर तुम पर आए तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से और जबकि ठटक कर रह गई निकाहें और दिल गलों के पास आ गए और तुम अल्लाह पर तरह तरह के गुमान करने लगे उम्मीदो आस के। वो जगह थी कि मुसलमानों की जांच हुई और खूब सख्ती से झंझोड़े गए। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10-11। इस लड़ाई में मुनाफिकीन जो मुसलमानों के दोष व दोष खड़े थे वो कुफ्फार के इन लश्करों को देखते ही बुज़दिल होकर फिसल गए और उनके नफाक का पर्दा चाक हो गया। वो जंग से जान छुड़ाकर अपने घरों में छुप कर बैठने की इजाजत तलब करने लगे, लेकिन इस्लाम के सच्चे जानिसार मुहाजिरीन और अंसार सीना डट कर खड़े रहे। इन फतहकारों ईमान जुर्रत इस्लामी शुजात की तस्वीर कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान की गई है कि जिसका तर्जुमा है, और जब अहले ईमान ने काफिरों के लश्कर देखे तो बोल उठे कि ये है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा फरमाया था और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। तो इसके मंजर से उनके ईमान और अतात गुजारी में इजाफा ही हुआ। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 22। कुफार ने जब मदीना के गिर्द खंदक को हायल देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे कि ये तो एक ऐसी तदबीर है जिससे अरब के लोग अब तक ना आशना थे। बहरहाल काफिरों ने खंदक की किनारों से मुसलमानों पर तीर अंदाजी और संगबरी शुरू कर दी। कहीं कहीं से कुफार ने खंदक को बाहर निकाल दिया और जमकर लड़ाई भी हुई। मुसलमान काफिरों के इस मुहासरे से परेशान भी हुए, पर उनकी अज़्मो इस्तक़लाल में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई और वो अपने अपने मोर्चों पे जमकर दिफाई लड़ाई लड़ते रहे। अचानक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ऐसी मदद फरमाई कि मशरिक की जानिब से तूफानी और हलाकत अंगेज शदीद आंधी आई जो कहरो कहार और ग़ज़बे जब्बार बनकर लश्कर कुफ़ार पर अल्लाह की मार बन गई।
خیمے اکھڑ کر الٹ پلٹ ہو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کا روب اور دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت اور وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کامتے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہایت خراب ہے۔ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے، یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر کفار کا لشکر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ باقی قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور 15 سے 20 روز میں مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے تم پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ الاحزاب آیت نمبر 9۔ غزوہ احزاب کو اسلامی تاریخ کی غزوات کی طرح ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس جنگ میں مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھود دی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی جنگی تدبیر تھی کہ جس سے عرب کے لوگ ناواقف تھے۔ خندق کھودنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان مالی اور افرادی طاقت میں کافروں سے بہت کم تھے، اور دوسری طرف کفار نفری تعداد اور ہتھیاروں میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے، جس کے باعث مسلمانوں نے مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا مناسب سمجھا اور مدینہ کے گرد حفاظتی خندق کھود کر کفار کو حیران کر دیا۔ اس جنگی تدبیر کو صدیوں تک جنگیوں میں پروئے کار لایا گیا۔ میرے محترم عزیزو، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پہ موجود بیل کے بٹن کو بجا دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔